Everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA first semester. Today topic is preamble of the Indian Constitution, भारतीय संविधान की प्रस्तावना. ठीक है, प्रस्तावना होती क्या है प्रेम्बल, आज हम इसको समझेंगे. और एक अमेंडमेंट हुआ था 42nd मीन्स संशोधन हुआ था संविधान में, तो उसमें इसमें क्या चेंजेस किए गए वो भी पढ़ेंगे. ओके. एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ विजिट, हर संविधान का एक दर्शन होता है. ठीक है, मीन्स जब हम किसी संविधान को देखेंगे तो उसके बारे में जो प्रस्तावना होती है उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है. ठीक है, एम क्या है. संविधान के दर्शन का अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेरित हुआ है और उन पॉलिसीज से है जिन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और शासन प्रणाली बेस्ड है, आधारित है. ठीक है. 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया. अब जब उन्होंने इसको पेश किया था तो उन्होंने एक भाषण दिया था. ठीक है, और बहुत सारे इसके आदर्श बताए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ. संविधान सभा दृढ़तापूर्वक सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करती है. मीन्स हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, बेस्ड ऑन ट्रुथ, सत्य पर बेस्ड होगा और संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न होगा. मीन्स जो सारी पावर है वो किस में होगी, लोगों में होगी. मीन्स जो इंडिया के पीपल हैं, ठीक है, उन्हीं के पास सारी पावर होगी. हम किसी के डिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेंगे, जैसे हम पहले ब्रिटेन के औपनिवेश थे, है ना, कॉलोनी थे. तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा. हमारी जो सारी पावर है वो किस में होगी, जनता में होगी. और वो भी कहाँ की जनता में, इंडियन की. ओके. और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की संरचना करने का वचन देती है. मीन्स जो फ्यूचर में जो किस तरह से शासन चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए एक संविधान की संरचना होगी. मीन्स एक संविधान बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश का शासन चलेगा. ओके. अब इसमें सेकेंड पॉइंट है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र. हम स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हमारा स्वतंत्र देश होने वाला था, क्योंकि संविधान बना नहीं था, पहले प्रस्तावना बनी थी, है ना. तो इसमें क्या था, जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, मतलब ऐसे इंडिया के एरिया जिस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, और भारतीय राज्यों के क्षेत्र जिसमें भारत के राजाओं का रूल था, है ना. और वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों की सीमा से बाहर हैं. कुछ देश ऐसे भी थे जो हमारे इंडिया से आउट ऑफ कंट्रोल थे. ठीक है, जो फ्री थे, स्वतंत्र थे, प्रभुता संपन्न थे, अपनी शक्ति उनके पास थे और भारत का पार्ट बनना चाहते थे. वो चाहते थे कि भाई हम अखंड भारत में मिल जाएं. मीन्स जो भारत पूरा बन के अब रेडी होगा उसका पार्ट बनना चाहते थे वो. ठीक है, तो इन सबको क्या किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, साथ में लाया जाएगा. ठीक है, इंडिया को आप देख सकते हो कि पहले बहुत सारी रियासतें थी, है ना, सब में पार्टीशन था जिस वक्त ब्रिटिश का रूल चल रहा था. तो ये भी एक टफ सिचुएशन थी कि किस तरह जो भी रियासतें हैं जो ब्रिटिश का कंट्रोल था, जिसमें भारत के राजाओं का कंट्रोल था, है ना, और कुछ लोग उसमें से भी अलग होना चाहते थे कि भाई हमें भारत में जुड़ना ही नहीं है, अलग रहना है. तो इन सबको एक करना, ये सब किसकी ड्यूटी थी, ये सब इंडियंस की ड्यूटी थी कि वो जो संविधान बना रहे हैं वो उस टाइप का हो, ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे हम सब यूनिटी में रहें, एक साथ रहें. ठीक है. नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शक्ति और सत्ता इसके संविधान संगठक तथा प्रशासनिक उपकरण भारतीय जनता से व्युत्पन्न है. मीन्स जो भी स्वतंत्र भारत होगा, मतलब फ्री हमारी कंट्री होगी, उसमें जो सारी पावर है, जो सारा कंट्रोल है, वो किसके हाथ में रहेगा, इंडियन पीपल के हाथ में, भारतीय जनता. ओके. नेक्स्ट वन इज भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी. मीन्स सबको सोशल लेवल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल लेवल. ठीक है, 3 साइड से आपको जस्टिस की गारंटी मिलेगी कि आपको न्याय मिलेगा.
किसी भी तरीके से आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, ओके, इनजस्टिस नहीं हो सकता। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको प्रमोशन के इक्वल राइट्स मिलेंगे। मीन्स लॉ क्या देखेगा कि जितनी भी जगह पर जॉब्स निकलेंगी, है ना, या फिर आप किसी के यहाँ भी वर्क कर रहे हो, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हो, तो सबको प्रमोशन की इक्वल राइट्स मिलेंगे, ओके। सबको विचारों की स्वतंत्रता मिलेगी कि हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकें, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, अपनी बात को कह सकते हैं। धर्म आस्था की स्वतंत्रता मिलेगी, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उपासना, व्यवसाय, ट्रेड, है ना, तो इन सब के हमें क्या मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसमें अल्पसंख्यकों मीन्स जिनकी संख्या कम है, ओके, पिछड़े, बैकवर्ड क्लासेस तथा आदिवासी और जो दलित लोग हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मीन्स इन सब के लिए जो लोग किसी भी तरीके से बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, है ना, या फिर उनकी जो कास्ट है वो ऐसी है जो बहुत कम है, अल्पसंख्यक है ना, तो उन सब की तरक्की के लिए उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी कि मतलब किसी भी तरह ये हमारे इंडिया में रहने चाहिए, इंडिया का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के गणराज्य के क्षेत्रों मीन्स जो भारत गणराज्य बन गया है, लोगों का शासन होगा उसमें, इसके जो भी एरिया है, चाहे वो लैंड हो, ओशन हो, समुद्र हो, एयर हो, वायु, है ना, उससे अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। मीन्स उसको सुरक्षित रखा जाएगा, और सभ्य राष्ट्र मीन्स हम एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह उसको सुरक्षित रखेंगे, ओके। नेक्स्ट, इस प्राचीन देश को विश्व में न्याय संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है, और ये विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए जी जान से सहयोग देंगे। मीन्स हम वर्ल्ड लेवल पर जो पीस होती है, शांति होती है, उसको बनाए रखेंगे, ठीक है। और हम क्या कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में मानव कल्याण हो, सब लोगों का भला हो, ठीक है। अब देखेंगे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, मूल उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में भी एक प्रस्तावना है, और प्रस्तावना का भाग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रस्तावना, ठीक है। अब इसकी मूल प्रस्तावना क्यों कहा है मैंने, मूल प्रस्तावना का मीन्स है जिस वक्त संविधान बना था उस समय जो प्रस्तावना थी उसे हम मूल प्रस्तावना कहते हैं, ओरिजिनल प्रीएम्बल, ओके, ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय संविधान बना उस समय जो प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल थी, वो मूल प्रस्तावना थी। फिर 42nd अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस आए वो अब एक्चुअल में वो प्रस्तावना है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया था। तो अब हम सेकेंड अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो प्रस्तावना में चेंजेस किए गए थे। ये कब हुआ था, 1976 में, 1976 में संशोधन हुआ था, मतलब चेंज किया गया था इसमें। और इसमें मेनली क्या किया गया, 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन से थे वो 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन इंग्लिश, सोशलिज्म, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब देखते हैं हम पूरी प्रस्तावना। आप देख सकते हो इंग्लिश में लिखी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Next, fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये क्या है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इसे हम हिंदी में देखेंगे। इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसका मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, मीन्स सारी पावर इंडिया के पास होगी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 वर्ड जोड़े गए हैं अभी, है ना, और एक है अखंडता, 3 वर्ड्स न्यू जोड़े गए जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मीन्स होता है हम किसी धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, ठीक है, हमारी नज़र में सारे धर्म इक्वल हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मीन्स लोगों का शासन होगा बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक कौन होते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं जैसे हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ओके, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये डेट का ही आपको हिंदी में दिया हुआ है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये पूरी प्रस्तावना है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दी है। और 3 वर्ड्स इसमें जोड़े गए हैं, कौन कौन से, समाजवादी, सेक्युलरिज्म, है ना, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेक्युलरिज्म, और अखंडता इंटेग्रिटी। अखंडता का मीन्स क्या होता है, जिसके खंड ना किए जा सकते हैं, मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या कहता है कि यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो अलग नहीं हो सकती, वो इंडिया का पार्ट है ना, तो इंडिया के अंदर ही रहेंगी। जैसे आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, यूएसए का, तो उसमें क्या है, जितने भी स्टेट हैं वो जब चाहें अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिया है इसमें कोई भी अगर एक बार पार्ट बन गया तो वो अलग नहीं हो सकता, ओके। जैसे आप देखोगे सिक्किम एक अलग से देश हमारे यहाँ का स्टेट बना है, लेकिन अगर अब वो चाहे कि हम अलग हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, अखंड है, मीन्स उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ओके। ये पूरा क्या है, यूनियन है, एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी भारतीय संविधान में उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें जो जो लिखा है हर वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।